मुझे कहाँ मालूम था कि परमात्मा दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में डाल देगा। अब तो विचार कर रही है कि क्या खबर थी हमें, जय हो, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। पहला सुख गोद मेरी खाली रही, पहला दुख की गोद मेरी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाह छूट गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना जीवन मेरा हर भूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। मुझे नहीं मालूम था कि भगवान दुख देता है तो सारे दुनिया के दुख मेरी झोली में डाल देगा। सोच के उधर से भी किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, ऐसे जीवन से तो अब मर जाना ही अच्छा है। ऐसी जिंदगी क्या जिंदगी है। लेकिन क्या करें, आज तक पति को बिना पूछे तो घर से कदम बाहर नहीं दिया, और आज मरने का फैसला पति को बिना पूछे। कोई बात नहीं, बार बार क्षमा याचना करती हुई जा रही है, बार बार क्षमा याचना मांगती जा रही है। कोई याद तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। से निकल करके बीहड़ वन की तरफ चली, और जंगल में जैसे ही गई तो महात्मा नारद मिल गए। आवाज लगाई, ठहर जाओ, कहां भागती हुई जा रही हो रात्रि के समय। का बाबा जी हमसे कह रहे? हाँ तुमसे कह रहे। सोई हमने जाने के हमें से कह रहे, जहाँ और तो कोई है ना। क्या कह रहे? कहां से आई हो, कहां जा रही हो, किसकी पत्नी हो? बाबा जी तुमने तो और रात्रि के समय जंगल में क्या कर रही हो भाई? कुल सवाल कर दे बाबा जी। अब जब पूछ रहे कि कहाँ से आए हो, तो हम अयोध्या से आए। किसकी पत्नी हो? अरे छोड़ो जी बातें, रहते पत्नी हुई है सो पूछो मत ही तो। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई कलेश है, हमें बताओ। आज तो बाबा जी तुम जानते ही हो, बिना दुख मुसीबत के जंगल में को आवत सो रात्रि के समय
और पत्नी की बात पूछते हो तो हम राजा की पत्नी है, मगर अब तक कोई नहीं। उत्तानपाद की पत्नी रात्रि के समय जंगल में? हाँ महाराज। कारण? और कारण तुम छोड़ो जी, कारण का चक्कर में पत्ता पे तो खाम खाई मत पूछो। ओ ये चल हम तुमसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताओ तो देखो तुम जब पूछ रहे सबते बाबा जो कह रहे तुम काय को जंगल में आई हो, तो जंगल में तो हम आइए मरे भी गए। अब हमें पूछ, और ये भी जानती हो कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है, और फिर भी अच्छा तो सब जानते ही है, मरे हुए के बाद कष्ट दूर हो जा, तो सब आत्महत्या हो या कोई हत्या हो, मरे गए तो मरे गए। ऐसा कौन सा दुख है तुम्हारी जिंदगी में? अब तुम दुख पूछ रहे बाबा जी, तो छोड़ो जी बातें रहते, तुम का दुख पर दूर थोड़ी करती हो। राजा की पत्नी और जिंदगी में दुख? हाँ बहुत बड़े दुख। क्या दुख है बाबा जी? तुम पूछ रहे तो हम बता रहे, वैसे बताए वो तो ना चाह रही, और तुम दुख दूर कर देते हो तो बताए वो सही है, हमारे वाला छोड़ो। बताओ। तो देखो सबसे पहले दुख तो बाबा जी ये के हमारो बहुत समय व्यतीत है गो कि हमारी को किसी का बच्चा ने जन्म नहीं हुआ दिन तक, सबसे बड़े दुख तो जी। अच्छा। और दूसरा दुख एक और है बाबा जी कि काफी समय हो गए हमने अपने पति के दर्शन तक नहीं कर पाए, इसीलिए जंगल में जा रही है। बस और जा से बड़े दुख का हो गो, ता से तो मरे हुई अच्छो है। सुनीति, हाँ तुम मरो नहीं। क्यों? मेरी बात मानो, घर के लिए लौट जाओ। बताओ क्यों? तुम्हारी हस्तरेखा तो ये कह रही है रानी कि तेरी गोदी में, तेरी गोदी में कुमर आई जाएगो, तू घर लौट जाए। गोदी में कुमर आई जाएगो, घर लौट जाए। चली जाओ। बाबा जी हाँ, तुम्हें जो हंसी मजाक करवे के नहीं और कोई ना मिलो, हम ही मिले, हमारी हंसी बनाई तुमने। क्यों? वैसे तो हम खूब अपने मन में विचार यही करते हैं कि साधु महात्मा कबो झूठ बोलते ही ना। आज पक्को विश्वास होगा कि सफेद झूठ बोलते बिल्कुल दाग धब्बा ही नहीं आम देते। तुम्हें क्या लग रहा है हम झूठ? मैं तो ये लग रहा हूँ कि बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे, हमसे कह रहे कि तुम घर को लौट जाओ, तुम्हारी गोदी में एक बालक आ जाएगा, लला आ जाएगा। जी कैसे बाबा जी तुम कह रहे कि तुम्हारी सुनीत कहने लगी है बाबा जी, तुम्हें पता है, तुम कह रहे हो कि घर में बच्चा पैदा होगा, कैसे? आज बरसे सी हुई
नाराज हो जाए, दूर हो जाए तो जिंदगी जिंदगी नहीं होती। ऋषि नारद कहने लगे, सुनी तुम जो कह रही हो तो संत की बात का विश्वास करो। बाबा जी हम कह तो सही रही, हम विश्वास खूब कर रहे, फिर ऐसे मत करियो हमारी दुनिया में हंसी हो जाए, तुम्हारे कैसे हम घर को जाए तो वापस चली जाओ। जाए और अगर बच्चा पैदा नहीं हो तो फिर आना, तब मर जाना, मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा। ठीक बाबा जी। लेकिन एक बात सुनो, सुनी बताओ। घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का नाम तुम ध्रुव रखना। अरे हुई तो जाए, नाम का पहले से रख ले, नाम रख जाए। और ये बात सुनने के बाद में सुनीत वापस चली आई, आकर के उसी झोपड़ी में लेट गई। अब तो विचार कर रही है परमात्मा वो दिन कौन सा होगा जब जरा सा बच्चा मेरी गोद में खेलेगा। अब तो बड़े विचार, अरे लेट गई